नमस्कार, मैं भवानी शंकर कात्यायनी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारा टॉपिक है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन। सर्वप्रथम हम बात करते हैं परागण की। परागण की एक सामान्य सी परिभाषा होती है, जैसा कि इसमें दिया गया है। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र तक होने वाला स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण के लिए कई माध्यमों की आवश्यकता होती है। उन माध्यमों में सजीव और निर्जीव कई प्रकार के माध्यम शामिल हैं। अगर सजीव माध्यमों की बात की जाए तो आपके कीट है, पक्षी है, चमगादड़ है, घोंगे, चींटियाँ आदि सजीव माध्यमों में आती है। जबकि अगर निर्जीव माध्यमों की बात की जाए तो वायु और जल, ये दो माध्यम आपके निर्जीव होते हैं। फिर आता है परागण के प्रकार। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। दूसरा है पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये पुनः दो प्रकार का होता है। पहला स्वक युग्मन, दूसरा सजात पुष्पीय परागण। स्वक युग्मन, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, अर्थात पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है। जैसे कि ये आपके चित्र में कोई पुष्प है, इसके परागकणों का इसी की वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इसको स्वक युग्मन या ऑटोगैमी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण मटर में एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। दूसरा प्रकार है सजात पुष्पीय परागण। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे सजात पुष्पीय परागण कहा जाता है। जैसे ये आपके सामने कोई पुष्प है, किसी पौधे पे लगा हुआ है। इसी प्रकार ये कोई दूसरा पुष्प है। जब इस पुष्प के परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो इस स्थानांतरण को सजातीय पुष्पीय परागण कहते हैं। अर्थात पादप एक ही है, परंतु पुष्प अलग अलग है। वर्तिकाग्र किसी अन्य पुष्प की है, परागण किसी अन्य पुष्प के। तो इस प्रकार का परागण के सजातीय पुष्पीय परागण कहलाता है। कई वैज्ञानिक इसको पर परागण भी मानते हैं। उदाहरण गुल अब्बास, सदाबहार। गुल अब्बास को मिराबिलिस कहा जाता है, सदाबहार को कैथेरेंथस। तीसरा प्रकार होता है अनुन्मील्यता। स्वपरागण का तीसरा प्रकार है अनुन्मील्यता, इसको क्लैस्टोगैमी कहा जाता है। कुछ पौधों के पुष्प कभी भी खुलते नहीं, हमेशा बंद रहते हैं, अतः उनमें स्वपरागण ही संभव। जब पुष्प खुलता ही नहीं है तो उसमें पर परागण कैसे संभव होगा? जैसे कि चित्र के द्वारा समझते हैं। ये कोई पुष्प है, अब ये बिल्कुल कली के रूप में है, एक बंद है। जब इस पर कोई बाहरी माध्यम, कीट, मक्खी, मधुमक्खी, जब इस पर मंडराएगा ही नहीं, तो इसमें परागण किस प्रकार होगा? तो इस पुष्प में क्या होता है, इसके जो परागकण होते हैं वो इसी की वर्तिकाग्र पर स्वतः गिर जाते हैं। इसे
अनुन्मील्य कहते हैं। ये पुष्प कभी नहीं खुलता, एक कली के रूप में ही रहता है। इसके उदाहरण अगर देखा जाए तो वायोला प्रजाति कनकोवा, जिसको कॉमेलिना कहते हैं, है। दूसरा प्रकार आता है पर परागण, जिसको क्रॉस पॉलन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी बात की जाए तो जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। और इस प्रकार की तकनीक के रूप में इस प्रकार को सजात परागण जीनोगेमी कहते हैं। अब इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे ये कोई पौधा है जिस पे पुष्प लगा हुआ है, जैसे कोई गुलाब का पौधा मान लो। इसी प्रकार ये भी कोई गुलाब का पौधा है, इस पे भी ये एक प्रकार का पुष्प लगा। अगर इस पुष्प के परागकण इस दूसरे गुलाब के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इस प्रकार के परागकण को, यानी पादप दो अलग अलग हैं, पुष्प भी दो अलग अलग है, तो इस प्रकार के परागण को पर परागण कहा जाता है। इसके बाद आता परागण की युक्तियाँ या अनुकूलन, यानी परागण के लिए क्या क्या तरीके होते हैं और क्या क्या अनुकूलन होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा इसमें बताया गया, परागण पादपों में कई प्रकार की युक्तियां और अनुकूलन सदैव पर परागण को प्रेरित करते हैं, जो निम्न हैं। जैसे पहला, स्वबंधिता। स्वबंधिता में क्या होता है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें अगर एक ही पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर अगर गिर भी जाए तो अंकुरित नहीं होते हैं। इसे स्वबंधिता कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। इसका उदाहरण आपके दे रखा, राखी बेल, अंगूर, पिटूनिया, यानी इनमें सदैव पर परागण ही होता है। एक पुष्प में दोनों संरचनाएं पाई जाएगी, परागकण जो पुंकेसर में बनते हैं और बीजांड या अंडक जो अंडाशय में बनते हैं। दोनों विकसित भी होते हैं परंतु दोनों में निषेचन संभव नहीं होता। इसे कहते हैं स्वबंधिता। दूसरा होता है एक लिंगता। एक लिंगता में क्या होता है, अधिकांश पौधों में पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, या तो उसमें नर भाग होगा पुंकेसर या मादा भाग, जिसको आप स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, पाया जाता है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं, तो ऐसे पुष्पों को आप डाइक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। तीसरा है आपके भिन्न काल पक्वता, जिसको डाइकोगेमी कहते हैं। कुछ पौधों के पुष्पों में पुंमंग और जायंग भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं, इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता का मतलब पुष्प में परागकण और वर्तिकाग्र दोनों होते हैं, पर दोनों का परिपक्वन काल भिन्न भिन्न होता है। इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुंपूर्वता, जिसको प्रोटेंड्री कहा जाता है। इसका तात्पर्य, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है तो इसे पुंपूर्वता कहते हैं। उदाहरण, गुड़हल, जिसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजस साइनेंसिस या अंग्रेजी में चाइनीज रोज बोला जाता है। कपास, जिसको कॉटन या गॉसिपियम स्पीसीज कहा जाता है। सूरजमुखी और आरणी, इनमें पुंपूर्वता पाई जाती है। दूसरा होता है स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी। इस प्रकार के पुष्पों में जब वर्तिका परागकोश से पहले परिपक्व हो जाती है उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। उदाहरण, ब्रेसिकेसी यानी सरसों कुल और रोजेसी
कुल के अधिकांश पादप जैसे चंपा, बरगद आदि। फिर चौथा प्रकार है आपके अवरुद्ध परागणता या हरकोगैमी। जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है तो उसे हरकोगैमी कहते हैं। इसके उदाहरण आपके दे रखे हैं। कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसर की लंबाई से अधिक होने के कारण परागण संभव नहीं होता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये कोई पौधा है, उस पर कोई पुष्प लगा है। अब इस पुष्प में क्या होता है, जो वर्तिकाग्र होती है वो परागकोश से लंबी होती है, तो ये परागकण इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने में असंभव होते हैं। जब परागकोश प्रस्फुटित होता है तो परागकण दूर दूर जाके गिरते हैं, परंतु इस ऊंचाई पर स्थित वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। इसे परागण संभव नहीं